सो हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू द चैनल। आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटा के बारे में कि मेटा को लेके क्या न्यूज निकल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मेटा खत्म होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग पागल हो गए हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। मेटावर्स को लेके वो कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो गए हैं जिससे अब फेसबुक बैंकरप्ट भी अनाउंस हो सकती है। और कुछ रिजल्ट्स भी ऐसे निकल रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर थे, एक टाइम पे थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे पूरे प्लेनेट के, वो अब टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं। उनकी नेटवर्थ 75% से गिर चुकी है। मतलब कि मेटा ने अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन का 25% भी लूज कर दिया है। तो जानेंगे इन सब के बारे में कि मेटा के साथ बेसिकली हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा कि सचमुच मेटा कभी बैंकरप्ट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर होगी तो हमारा क्या होगा, बेसिकली मेटा का क्या होगा, मार्क जुकरबर्ग का क्या होगा। तो उससे पहले कुछ बातें कि भाई मेरे मुंह में बहुत सारे अल्सर्स हैं जिसकी वजह से मैं कुछ वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाना कंपलसरी है इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा सा मैनेज करना। अगर कुछ गलत बोल दूं तो कमेंट में लिखने मत लगना कि भाई इतना गलत बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा फंबल भी होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा ये न्यूज देख लो ताकि समझ में आ जाए कि बेसिकली मोटा मोटा स्टोरी है क्या। Zuckerberg's Meta launching a virtual reality game Horizon Worlds in France and Spain this week. And with that launch, this photo of Metaverse Zuckerberg himself in front of a virtual reality Eiffel Tower and what's supposed to be La Sagrada Familia in Barcelona. Now he's getting dragged on the internet for how ugly the graphics of this game are. Fortune calling it an international laughingstock, Slate labeling the look so stupid, and Forbes asking, does Mark Zuckerberg not understand how bad his metaverse is? See, now some breaking news to bring you. A Meta Platforms is laying off 13% of its workforce, or more than 11,000 employees. It is one of the biggest tech layoffs this year as the Facebook parent battles soaring costs and a weak advertising market. The bloodbath in tech continues with Facebook, or Meta as it's now called, firing more than 11,000 employees. That's about 13% of its workforce. And some of those axe workers are going on social media to share their heartbreak. Amber Cagliano. तो बेसिकली स्टोरी ये है कि 2021 में मार्क जुकरबर्ग को इतना समझ में आ जाता है कि अब सोशल मीडिया का मार्केट पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया जा सकता। वो अकेले इस मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और धीरे धीरे करके लोग फेसबुक से बोर हो चुके हैं। तो अब उनको कुछ और करना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि हर एक एंटरप्रेन्योर एक फ्यूचरिस्टिक विजन पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क काम कर रहे हैं स्पेसएक्स के लिए, जेफ बेजोस काम कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन के लिए, अमेज़न को अलग तरीके से रिफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि मुझे भी एक अलग वर्ल्ड के लिए काम करना चाहिए, एक अलग विजन पे काम करना चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक विजन पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं एआर और वीआर पे काम करूंगा, मतलब कि वर्चुअल रियलिटी पे उन्होंने बोला कि मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करूंगा। कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी मतलब हमारे वर्ल्ड का एक हुबहू कॉपी जिसमें सब चीजें सच नहीं होंगी, कोई भी चीज सच नहीं होंगी, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से मीटिंग करनी है तो एक इंसान को वहां से यहां आना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि उसने वो गॉगल्स पहने, मैंने वो गॉगल्स पहने और हम दोनों एक प्लेस पे आ गए, एक ऑफिस में आ गए वर्चुअल रियलिटी में, और वहां पे बैठ के हम लोग ने मीटिंग कर ली जिससे हमें एक रियलिटी की फीलिंग आई कि सामने वाला बंदा मेरे सामने बैठा था। तो ये हो गई थी वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट। इस चीज से मार्क जुकरबर्ग इतना ज्यादा फैसिनेट हो गए कि उन्होंने फेसबुक का नाम वाम हटाया और उन्होंने कर दिया कि आज के बाद हम मेटा कहलाएंगे भाई। अब मेटा के अंदर आएंगी सारी की सारी सोशल मीडिया कंपनीज, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। उन्होंने $2 बिलियन में ऑक्यूलस नाम की कंपनी को भी खरीद लिया जो कि AR VR में काम करती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हम मेटावर्स के कॉन्सेप्ट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और जैसे ही मार्क जुकरबर्ग ने यह अनाउंस किया, 2 फरवरी 2022 में आज तक के 18 साल के फेसबुक के हिस्ट्री में फेसबुक ने सबसे बड़ा लॉस देखा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने $230 बिलियन गवा दिए। $230 बिलियन। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझो कि हमारे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं इलॉन मस्क, जिनकी वैल्यूएशन मतलब जिनकी नेटवर्थ है
$200 बिलियन। अब कुछ ऐसा सोचो कि आज सुबह मार्क जुकरबर्ग, आज सुबह इलॉन मस्क उठे और वो थे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और जब शाम हुई तो वो रह गए जीरो। मतलब कि एक ही दिन में उन्होंने अपनी पूरा पैसा खो दिया, अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। तो समझ लो उतना ही पैसा फेसबुक ने सिर्फ 8 से 9 घंटे के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट खो दिया था। जब तब से ये न्यूज बन गई है कि मेटा इज गोइंग टू गो बैंकरप्ट, मेटा इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर, मेटा इज इन डेंजर, और दुनिया भर की न्यूज। हम लोग तो जानते हैं कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन समझते हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, राइट? कि सचमुच मेटावर्स के साथ इतना गंदा हो क्यों रहा है, ये मेटा कंपनी जो फेसबुक है उसके साथ इतना गंदा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा 5 रीजन जिसके वजह से मेटा, जिसको फेसबुक माना जाता था, वो इतना ज्यादा लॉस में आ गई। एक टाइम पे जो कंपनी लीडिंग कंपनी मानी जाती थी वो इतना ज्यादा लॉस में आ गई। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप फेसबुक को हल्के में मत लेना भाई, वो एक वन ऑफ द डेंजरस कंपनी है। सारा फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस हैं कि फेसबुक ने पूरे के पूरे इलेक्शंस को, कहते हैं ना कि चेंज करके रख दिया, पूरे के पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करके रख दिया। इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना कोई हलवा नहीं है, पूरी के पूरे कंट्री को मैनिपुलेट करना हलवा नहीं है। यह भी कहा जाता है फेसबुक इतना डेंजर है कि वो चाहे तो वर्ल्ड वॉर भी करा सकता है। आप समझ लो कि फेसबुक, मतलब कि वो बंदा जो मार्क जुकरबर्ग बैठा है उसके पास कितनी पावर है। तो इस कंपनी को कोई आंडू पांडू कंपनी मत समझ लेना। समझते हैं 5 रीजंस के बाद। सबसे पहला रीजन आता है फेसबुक यूजर ग्रोथ हैज हिट्स इट्स सीलिंग। मतलब कि फेसबुक अब इससे ज्यादा यूजर्स को एक्वायर नहीं कर सकता। मतलब फेसबुक के पास जो एक्टिव यूजर्स है वो है 3 बिलियन लोग। 3 बिलियन लोग मतलब लगभग 40% ऑफ टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल ओवर द प्लैनेट। पूरे प्लैनेट में 8 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 3 बिलियन लगभग फेसबुक के एक्टिव यूजर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग सोच रहे थे कि हम और एक्टिव यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि अब कोई बचा ही नहीं है जो कि फेसबुक को यूज ना करे, और जो बचे हैं वो कभी भी फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसको ऐसा समझिए कि पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं, 3 बिलियन फेसबुक के पास हैं, बचे 5 बिलियन, जिसमें से 3 बिलियन के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। और बाकी के जो 2 बिलियन लोग बचे वो ऐसी कंट्रीज से आते हैं जहां पे फेसबुक बैन है, और उनमें कुछ लोग वो भी हैं जो कि फेसबुक को कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। तो इसके वजह से फेसबुक के पास लोग ही नहीं बचे जो उनके प्लेटफॉर्म पे आके उनके एक्टिव यूजर्स बन सके। तो ये था पहला रीजन कि फेसबुक को ये समझ जाना चाहिए कि अब उनके पास और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको इन्हीं एक्टिव कस्टमर से और रेवेन्यू बनाना पड़ेगा। तो सेकंड रीजन आता है एप्पल ATT, मतलब कि ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। जब iOS का नया अपडेट आता है तो एप्पल एक नया फीचर लाता है iOS के अपडेट में, उसे कहते हैं ATT, ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि अब एप्पल ने एप्पल यूजर्स को एक ऐसा फीचर दिया है जिससे वो अब ये इनेबल कर सकते हैं, ये कहते हैं ना, डिसाइड कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि फेसबुक या फिर उनके जैसे और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनके डेटा को उनको ट्रैक कर सके कि नहीं कर सके, उनको मॉनिटर कर सके कि नहीं कर सके। मतलब कि अगर आपने ATT को इनेबल कर दिया तो फेसबुक सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक के डेटा को ही, जब आप फेसबुक को इस्तेमाल करोगे ऐप को, तो उतना ही डेटा एक्वायर कर सकेगा और कोई भी आपके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब कि आप क्या जाके देखते हैं, क्या जाके नहीं देखते हैं, फेसबुक के अलावा कोई भी चीज ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे फेसबुक को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इससे होता क्या है कि फेसबुक जब आपके मूवमेंट्स को ट्रैक करता था तो वो क्या करता था कि वो जो डिजिटल मार्केटर्स होते थे जो कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाते थे, और ऐड लगाने से फेसबुक को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है एज ए रेवेन्यू, तो फेसबुक क्या करता था, उनको बहुत सारे ऑप्शंस देता था, मतलब बहुत डीप ऑप्शंस देता था कि आपको किनको ऐड दिखाना है, जिनके पास 1 से 2 साल के बच्चे हैं, या फिर जिनके पास एप्पल डिवाइस है, या फिर जिनके पास XYZ है, मतलब बहुत टारगेट ऑडियंस देता था। और अब जब वो डेटा को ही नहीं ट्रैक कर पा रहा, उनके मूवमेंट्स को ही ट्रैक नहीं कर पा रहा ATT की वजह से, तो फेसबुक उनको ऑप्शंस कैसे देगा। तो एट द लास्ट फेसबुक को ये बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ ये एप्पल के डिवाइस में ही आया ना, तो इतना क्या लॉस हो रहा है। अब जरा समझिए कि एप्पल के जो कस्टमर्स होते हैं वो पोटेंशियल बायर्स होते हैं, इनके पास परचेसिंग पावर बहुत होती है। तो अगर इनको ही ऐड नहीं दिखाया जाएगा तो डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा उनके रेवेन्यू में, क्योंकि फिर मार्केटर्स फेसबुक पे क्यों लगाएंगे ऐड भाई, जब उनको पता है कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बिकने ही नहीं वाला। तो इसके वजह से भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। और थर्ड रीजन आता है
वो है गूगल एज अ कॉम्पिटिटर। अब होता क्या है कि जब से ATT अनाउंस हुआ है तब से डिजिटल मार्केटर्स ने फेसबुक में ऐड लगाना कम कर दिया है। अब वो लोग फेसबुक की जगह में गूगल को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गूगल के पास ATT का पेनिट्रेशन है। मतलब कि गूगल ने एप्पल के साथ एक डील साइन की थी जिसमें गूगल बोलता है, जिससे मतलब बेसिकली गूगल बोलता है कि एप्पल अपने सफारी ब्राउजर में हमें हमेशा एक कहते हैं ना फ्रीडम देगा कि हम उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकेंगे, उनके यूजर्स को। तो मतलब ATT एप्लीकेबल नहीं होता गूगल के लिए। मतलब कि अब सारे मार्केटर्स को पता है कि गूगल ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास एप्पल यूजर्स का मूवमेंट ट्रैक्शन है। तो अब वो लोग उधर ही जाके क्या बोलते हैं अपने एड्स लगाते हैं, जिससे डायरेक्ट रिजल्ट्स मिले हैं गूगल को कि गूगल का जो रेवेन्यू है वो एक झटके में बहुत ज्यादा बढ़ा है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टिकटॉक एज अ कॉम्पिटिटर। अब आपको पता है कि जब से टिकटॉक अनाउंस हुआ है, जब से टिकटॉक रिलीज हुआ है, तो बहुत सारे लोग फेसबुक को छोड़ के, इंस्टाग्राम को छोड़ के टिकटॉक पे चले गए हैं और टिकटॉक के पास 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स आ गए हैं, जिसके वजह से फेसबुक के पास अब जो ऑडियंस बच रही है उनकी एज बहुत ज्यादा है। अब जब जिनकी एज ज्यादा होती है उनकी परचेसिंग पावर कम होती है और यंग जनरेशन के पास सबसे ज्यादा परचेसिंग पावर होती है और यंग जनरेशन टिकटॉक को प्रीफर कर रहा है ओवर फेसबुक। इसको टैकल करने के लिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर भी लाया, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है जितना टिकटॉक कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि फेसबुक रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फालतू का पैसा उन्होंने डाला मेटावर्स में विदाउट एनी रीजन, बर्निंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कैश ऑन अ मेटावर्स कॉन्सेप्ट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। मतलब कि बिना सोचे समझे $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देना मेटा पे। उसके बाद उनका प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं बना, लोगों ने उनके ऊपर मीम्स बनाए, प्लस उनको जब रिव्यू मिला तो उन्होंने उस पर वर्कआउट भी नहीं किया। कनाडा में जब मेटावर्स को अनाउंस किया गया था, जब रिलीज किया गया, तो भी वो इतना अच्छा नहीं था, बल्कि उनके जो ग्राफिक्स हैं वो एक कार्टून की तरह दिख रहे हैं। इतना अच्छा ग्राफिक्स भी नहीं बनाया और उन्होंने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। फिर भी इसको चलाने के लिए लगभग $18 बिलियन का और लॉस खाया मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक ने। प्लस अभी टोटल देखा जाए तो मेटावर्स ने अकेले $30 बिलियन का लॉस दिया है फेसबुक को, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लॉस होता है। तो ये थे 5 रीजंस। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या लगता है मुझे कि कभी मेटा बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये बंद होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये बंद होता है तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी और शायद हमारे डिकेड का सबसे बड़ा कहते हैं ना क्रैश होगा एक कंपनी का, कि ये कंपनी इतनी बड़ी होकर भी डूब गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेसबुक इतनी आसानी से डूबेगी और मुझे लगता है उनके मेटावर्स के कॉन्सेप्ट में दम है। आई बिलीव इन मार्क जुकरबर्ग और उनके फ्यूचरिस्टिक विजन में, क्योंकि उन्होंने जब इंस्टाग्राम खरीदा था तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने जब व्हाट्सएप खरीदा था तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था। और मुझे लग रहा है कि मेटावर्स पे काम करना उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे चालू कर दिया है, लेकिन इसका फायदा फेसबुक को जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज 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 नीचे जाके कमेंट करो कि आप क्या सोचते हो मेटावर्स के बारे में और मार्क जुकरबर्ग के बारे में, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेटावर्स अभी उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम पे जरूर करेगा। और एक चीज मैं और सोचता हूं कि मार्क जुकरबर्ग को थोड़ा ऑडियंस का भी सुनना चाहिए। राइट, मार्क जुकरबर्ग बिल्कुल नहीं सुनते, वो पूरी तरीके से अपने गट फीलिंग पे खेलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से, मैं एक एंटरप्रेन्योर रह चुका हूं तो गट फीलिंग पे खेलना 90% ऑफ लॉस ही देता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन मार्क जुकरबर्ग का थोड़ा अलग चलता है, वो जब गट पे खेलते हैं उनके लिए लकी साबित होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो टिंग 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, सायो।